अरे कपड़े धोती रहेगी, रोटी बना ले, बहुत तेज भूख लग रही है। आप 10 मिनट रुको, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। क्या अब तक खाना नहीं बना? ऐसा नहीं है, सब्जी बनी रखी हुई है, सिर्फ रोटी बनानी है। तुझसे ना मैंने शादी करके अपनी किस्मत खराब कर ली। तूने कभी मुझे खाना टाइम से दिया है कभी? है? ऐसा नहीं है, सर्दियों में गर्म रोटी खानी चाहिए। ओए सुन, यहाँ खड़ी होकर ना मुझे भाषण मत दे, जाकर खाना बना मेरे लिए। आप बैठो चल के, मैं अभी लेके आती हूँ। ए भगवान, ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे ऐसी बहू मिली है। काम कर आ रहे हैं, खाना टाइम से नहीं मिल रहा, कितना दिमाग खराब है। सुनो जी। हाँ सुना, पिछले 3 साल से तेरी तो सुन रहा हूँ, और किसकी सुन रहा हूँ मैं? वो गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर ले आओ। सिलेंडर की छोड़, पहले ये बता 2-4 रोटी बनी या नहीं? बनती कैसे, गैस जलाते ही सिलेंडर खत्म हो गया। ये बता तूने रोटी खा ली या नहीं? नहीं जी, अभी तक तो मैंने भी नहीं खाई। क्या तूने अभी तक रोटी नहीं खाई? नहीं। तुझे भूख नहीं लग रही? नहीं जी। हाँ, तुझे रोटी की क्या जरूरत है? तुझे तो मेरा खून पीने की जरूरत है सुबह सुबह। ये आप क्या कह रहे हो? लगता है दोस्तों के साथ रह रह के तुम बदलते जा रहे हो। हाँ, बदलने को तो मैं मौसम हूँ। और क्या कहा तूने? मैं अपने दोस्तों के साथ बदलता जा रहा हूँ? क्या बदल गया भाई मैं? और पहले एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को भला बुरा कहने की? देखो जी, तुम जरा जरा सी बातों पे नाराज हो जाते हो, पर एक बात हमेशा याद रखना। देखो जी, आज की दुनिया मतलब की दुनिया है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। क्या कहा तूने? एक बात हमेशा याद रखना, मेरे दोस्त को ना बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तुझे जान से मार दूंगा। आप शायद भूल गए हो, आज की दुनिया मतलब की दुनिया है, गैरों से ज्यादा अपने ही दर्द देते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही तू। जब मेरे घर में दुश्मन है तो मैं तो बाहर दुश्मन बनेंगे ही। क्या तुम अपना मुझे दुश्मन मानते हो? हाँ मानता हूँ, क्या करेगी तू? आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के अलावा। ओए, यहाँ खड़ी होकर जीवान चला रही है। ये नहीं है कि रोटी लिया हूँ, रोटी तो तूने बनाई नहीं, कम से कम 1 गिलास मट्ठा तो लिया, उससे ही पेट भर लूंगा मैं। जा जल्दी लेके आ। ठीक है जी, लेके आई। पता नहीं इसको मौत कब आएगी, पूरे दिन में ना एक भी काम नहीं करती। पता नहीं यार मेरे नसीब में कहाँ से लिखी गई है, मेरी जिंदगी खराब करवा दी। जी वो क्या? मट्ठा भी नहीं है क्या? वो जी आज क्या कर रही है? साफ साफ बता क्या बात है? वो आज मट्ठा चलाना याद नहीं रहा। आप रुको, मैं 10 मिनट में लेके आती हूँ। ए भगवान, ऐसी बहू मेरे ही पल्ले पड़ी थी क्या जो तुमने मेरे गले में गलवा दिया? आपको क्या हो गया? पहले तो आप मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओए, जीवान तो कम चला, सिलेंडर अपने आप भर के ले गई हो। ठीक है, मुझे कोई काम बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूँ बस तुझे। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? हे भगवान, इन्हें सही रास्ते पे लाओ। स्वाति बेटा, जी पिताजी। आज बड़ी ठंड सी महसूस हो रही है, गरम गरम 1 कप चाय बना लो। पिताजी, चाय तो बना देती, पर गैस खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बेटे, तेने गैस की अमित को ना बताई? बताई थी पिताजी। बताई थी तो तू चिंता मत कर, वो अपना आप भरवा लाएगा। पिताजी, उन्होंने गैस भरवाने के लिए मना कर दिया। क्या? अमित ने गैस भरवाने के लिए मना कर दिया? बड़ी अजीब बात है, कहीं तैने तो कुछ ना कह दिया उससे? नहीं पिताजी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। पिताजी, अब सिलेंडर का क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं विनोद को फोन कर देता हूँ, वो पहुँचा देगा सिलेंडर। ठीक है पिताजी। तू एक काम कर,
मेरा थैला ला दे, मुझे बाजार जाना। ठीक है पिताजी, अभी लाइए। हमारे इस अमित को तो घर परिवार के बारे में कोई चिंता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रहता है। लो पिताजी। स्वाति बेटा, मैं कुछ लेट आऊँगा, विनोद आएगा सिलेंडर लेके, उसे पैसे दे देना। ठीक है। अरे विनोद को सिलेंडर के लिए फ़ोन कर देता हूँ। हेलो बेटा विनोद। हेलो। हाँ चाचा जी। बेटा हमारे घर एक सिलेंडर जाना। हाँ कोई बात नहीं चाचा जी, आप अमित को भेज देना, ले जाएगा। बेटा अमित घर पर नहीं है। ठीक है तो चाचा जी मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है बेटा। ये अमित भी पता नहीं क्या करके रहेगा। चलो और कम बाद में ही करूंगा, पहले चाचा जी का सिलेंडर पहुंचाऊं। भाभी जी, मैंने आपका सिलेंडर लगा दिया है। जी भैया जी, आपके पैसे कितने हो गए? भाभी जी पैसे हमारे 1050 हो गए। भैया आप रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। अरे सुनो सुनो भाभी जी, आप रहने दो, मैं चाचा जी से ले लूंगा पैसे। भैया पिताजी पैसे दे के गए हैं, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी जी। भैया ये जी लो। ठीक। ओए, ये बता विनोद की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? वो जी वो सिलेंडर लेके आए थे। क्या सिलेंडर देना आया था तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान लड़ाने की? मुझसे जवान लड़ा गया वो अभी। वो तो सही कह रहे थे जी, सिलेंडर तो आप भी ला सकते थे। ओए सुन, मैं तेरा और तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचूं। इसमें नौकर बनने की बात क्या है जी? अपने काम में कोई नौकर थोड़ा ना होता है। ओए ज्यादा भाषण मत दे, अब तो सिलेंडर आ गया ना, जाकर रोटी बना चल। देखो एक काम करो, जितने हाथ तुम्हारे मारने में चलते हैं ना, उतना खाना बनाने में भी हाथ चला लो। क्या खाना मैं बनाऊंगा? तुझे किस लिए लाया मैं यहाँ पे? है जाकर खाना बना ले, जीवन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम खाना बना ही लोगे तो इसमें क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? आज तुझे बता ही दूं मुझे क्या हर्ज है। ओए जाकर खाना बना ले, नहीं तो तुझे ना जॉन से मार दो, जॉन से। पता था, ये नहीं तुम्हें खाना बनाने में हर्ज है, बल्कि तुम कितने कमजोर पति हो जो सिर्फ अपनी पत्नी पे ही अत्याचार कर सकता है। मुझे मारने पीटने में तुम्हें बहुत खुशी मिलती है ना, तो एक काम करो ना, मुझे जान से मार दो। पिटने छिटने के बाद भी तुझे चैन नहीं आ रहा है? पूरे मोहल्ले में चीख चीख के बता देना कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करता हूँ। ओए अगर आगे से मुझसे जवान चला दी ना तो मारते मारते तेरी खाल तार लूंगा। चाचा राम राम। राम राम बेटा, और कैसा है तू? हाँ चाचा मैं तो ठीक हूँ, पर उस अमित को थोड़ा सा समझा दियो। क्या हुआ बेटा विनोद, अमित ने तुझसे कुछ कह दिया क्या? चाचा कुछ कहा था, मैं तभी तो बता रहा हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो उसके हाथ पैर तोड़ देता। बेटा विनोद, अमित की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, कैसी बात कर दी, आप तो मेरे पिता समान हो, और पिता बेटे के सामने हाथ नहीं जोड़ा करते। बेटा एक तू है, तेरे कितने अच्छे संस्कार हैं, और एक वो है अमित, मैं क्या कहूँ। चाचा जी इसमें उसकी गलती नहीं है, ये तो गलत संगत में बैठने का नतीजा है जो गलत चल रहा है। बेटा मैंने उसे बहुत बार समझा लिया, पर मेरी तो एक सुनता ही नहीं है। चाचा जी अगर आज आपकी बात नहीं मान रहा तो एक दिन उसको आपकी बात माननी पड़ेगी। चाचा जी जब तक इंसान को टक्कर नहीं लगती तब तक उसे बुद्धि नहीं आती है। पता नहीं बेटे वो दिन कब आएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा जी।
अमित, अमित, अरे कहाँ है? बाहर आ। जी पिताजी, क्या हुआ? बेटा स्वाति, यूं बता, यूं नालायक अमित कहाँ है? पिताजी वो तो अंदर सो रहे हैं। अच्छा, वो लाट साहब अंदर सो रहे हैं, उसे बुला के ला। ठीक है पिताजी। हाँ, क्या बात है? कैसे शोर मचा रखा सुबह सुबह? अच्छा, आज तुझे इस बाप का बुलाना भी शोर मचाना लग रहा? उस दिन को भूल गया जब तू शोर मचाया करता था और ये बाप चुप चुप सुनता था। मेरे पास इतना टाइम ना, जो भी तुम्हें कहना साफ साफ कहो। क्या कहा? तेरे पास अपने बाप की भी बात सुनने का टाइम नहीं है? हाँ, नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा निकलेगा। भगवान मुझे तेरी जगह एक बेटी भी दे देता तो मैं धन्य हो जाता। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे माता पिता तो भगवान होते हैं, हमें उनकी सेवा करना चाहिए। तुम तो उनकी बेइज्जती कर रहे हो। मुझे तो खुद पे शर्म आती है कि मैं तुम जैसे पति की पत्नी हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बोली? नीच, अपनी इस गंदी जबान को लगाम दे वरना। वरना क्या? तुम मारोगे मुझे? मारो। बेटा यही दिन देखना था, वो भी देख लिया। आज से एक बात ध्यान रखना, मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए मर गए हैं। आगे जो तेरे जी में आए सो कर। पिताजी, पिताजी आपको ये क्या हो रहा है? आप खड़े क्यों हो? पिताजी को देखते क्यों नहीं हो? मुझे देखने की कोई जरूरत ना है, तू ही बन इनकी हैजरी। पिताजी आप थोड़ा तसल्ली रखो, मैं किसी को देखती हूँ जो आपको डॉक्टर के पास ले जाए। भैया जी, पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। चलो तो चलो भाभी, जल्दी चलो। चाचा जी, चाचा जी, भाभी जी, चाचा जी की तबीयत ज्यादा खराब है, इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अमित भाई, चाचा जी को अस्पताल लेके चलना, चलता क्यों ना? भाई मुझे ज्यादा धर्म कर्म की जरूरत ना, मेरी ओर से मरो या जियो, मुझे कोई मतलब नहीं। अमित, चाचा जी को नहीं पता था कि तू इतना नीच निकलेगा, वरना तू जनात को कभी भी चाचा जी अपना बेटा नहीं बनाते। क्या मैं अनाथ हूँ? पिताजी मुझे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे? हाँ जी, भैया ठीक कह रहे हैं। पिताजी तुम्हें अनाथ आश्रम से लेके आए थे और पिताजी ने तुम्हें सहारा दिया। पिताजी ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। स्वाति, ये बात तुम्हें भी पता थी हैं? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती तुम्हें कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का कोई पता नहीं है? ए भगवान, ये मैंने कैसा नर्क कर दिया, जिसने मुझे अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी, रहने को घर दिया, और मैं उसी को उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। और मैंने उस इंसान का अपमान किया। धिक्कार है मुझ पर कि मैंने इतने अच्छे इंसान को बुरा भला कहा। पिताजी, मैं तो तुमसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो पिताजी। स्वाति, चलो पिताजी को अस्पताल लेके चलते हैं। नहीं बेटा अमित, मुझे इस उम्र में अस्पताल की जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरे प्यार की जरूरत है। जब तुझे अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है तो मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। पिताजी बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पर आप हॉस्पिटल चलो। चलो पिताजी। नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ। पिताजी, तुम मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारा बेटा काम करेगा। जहाँ पे भी जो भी काम होगा मैं करूँगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। स्वाति, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ कर मांगता हूँ माफी। देखो, मैंने तुम्हारे पर बहुत अत्याचार करा है। स्वाति, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अब आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। पिताजी, मैं खेत में चल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। स्वाति, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम पापा का ध्यान रखना। अच्छा, टाइम पे घर आ जाना। ठीक है, मैं टाइम से घर आ जाऊँगा और तुम खाना बना के रेडी रखना।
के दोनों साथ में खाएंगे। चाचा जी मैं भी चलता हूँ। अजी सुन रहे हो? हाँ बोल। मेरे मायके में शादी है, चलियो। अरे यार तू ही चली जाइए, मुझे तो टाइम है नहीं, और वैसे भी तेरे अपने हैं, मेरे जाना जरूरी ना है। हाँ मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ज्यादा करो तो बहू को ले जाइए। मुझे तो जाना ही पड़ेगा, घर परिवार की बात है, तुम्हें तो टाइम मिलता ना कहीं जाने का। कोई बात ना, तू ही चली जाइए। अरे राम राम भाई, राम राम, बैठ। कैसा है भाई? चाचा तुम्हारा पोता हुआ है। पोता हुआ भाई? हाँ जी। ओहो। लो रसगुल्ले खाओ। अब बेटा पानी ले आइए। अभी लाया हूँ ताजी बनवा के। चलिए तो तने ठीक करा। तुम्हारे घर में तो ब्याह हुए 4 साल हो गए, अब तक तो कोई खुशखबरी आई ना। ओए मेरी सुन ले बात, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के बारे में ये बात कहने की? पकड़ अपने रसगुल्ले। अरे तू हमें रसगुल्ले खवाना आया है, जलील करना आया? चाचा मैं बहू के बारे में कद कह रहा, मैं तो नहीं कर रहा, मैं कभी खुशखबरी ना सुनाई तुमने कुछ। निकल जाए ऐसे। चाचा मेरा वो मतलब ना था, तुम तो बात को कहीं और ले गए, बिना मतलब में बुरा मान रहे हो। देख बेटा, आज के बाद तो ऐसी बात न कही हमारे यहाँ के, हम तो पहली परेशान है, और तू अब यहाँ से चला जा। चाचा चाची मैंने कौन सी गलत बात कह दी? अरे भैया तने बात कौन सी सही कही है? हम तो वैसे परेशान है, तू चला जा भैया यहाँ से। सच्ची तो बोल रहा, पर एक बात है, सच्चाई सबको बुरी लग जा रहा हूँ मैं तो। वैसे यार इसमें इस लौंडा की गलती क्या है? ये भी ठीक कह रहा। 4 साल हो गए, बहू पना कोई बालक नन्ना है, बाहर तो मैं ही जाऊँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो गया। ऐसे कौन दादी दादा हैं जिसे घर में बच्चों की खिलकारी ना सुनाई दे? ये तो हमारे जी को हमें पता, पर करे क्या? अब सामने कोई कुछ ना कहता, पीठ पीछे सब लोग बोले। अब हमारी तो कट गई, हमारे बेटा का क्या होएगा? और वैसे भी वंश भी तो आगे चलाना है, हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। नू तो तुम सही कह रहे हो जी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक कह रही है तू, हम दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ दिमाग से। अमित, अरे अमित यहीं है। हाँ पिताजी क्या हुआ? अरे कितनी बेइज्जती कराएगा भाई हमारी, और रहेगी बेइज्जती करानी क्या? तेरी गैल के 4 बालक खोलिए, वो राठी है हमारे धर रसगुल्ले लेकर आया, गांव में किसी और के पास ना गया, पहले हमारे पास आया, हमें शर्मिंदा करने को आया। पोता हुआ हरवंश का, अभी 1 साल भी ना हुआ, पर तैने तुम्हारी नाक कटवा रखी है। एक काम कर, इसको घर से निकाल दे, तलाक दे दे इसे। अरे पिताजी उसमें उसकी क्या गलती है? ये हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो? कसूर मेरा ना या तेरा? ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हाँ तेरे हाथ में ना उसके हाथ में, ये सारी तो हमारे हाथ में है। अरे निकाल दे उसे घर से, मुझे पोता चाहिए इस घर में। कुछ भी कर, तैने हमारी बहुत बेइज्जती करा ली। बेटा मैं नू तो बता दे, कम बेइज्जती करवा ली, अभी तेरा मन ना भरा है? हमें समाज में मुंह दिखाने वाला छोड़ देगा ना छोड़ देगा तू? मुझे कुछ नहीं सुनना, इस मनहूस को घर से निकाल दे। उस राठी की इतनी हिम्मत, हमें रसगुल्ले खवाना आया। अगर तैने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मुझसे बड़ा कोई ना होने का। और हाँ बेटा एक बात और सुन ले, बहू तो तुझे दोबारा भी मिल जाएगी, पर माँ बाप ना मिलने के तुझे। खूब दिमाग में धर ले इस बात को। स्वाति क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? देखो मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। अरे नहीं, क्या बोल रही हो यार तुम ये? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बच्चे का सुख नहीं दे सकती हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या?
अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। शायद मेरे में कमी हो, और मम्मी पापा की तो आदत हो गई है बात बात पे बोलने की। पर कुछ नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और सुनो, अगर कल को कुछ और बात होगी ना तो हम बच्चा गोद ले लेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे तुम अब रो मत, अब तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय ले आओ। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। ये लो। स्वाति, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेकर। अरे मैं हूँ तो सही टेंशन लेने के लिए, हैं? जब बच्चा होगा हो जाएगा, मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरी ज़रूरत है। ले, तू भी पी ले थोड़ी सी। नहीं, आप पियो। पी लेना थोड़ी सी, ले नहीं, ले, मेरा मन हल्की सी, नहीं है। हल्की सी पी। बच्चों, ये गाड़ी ना बाहर चला लो, वो तुम्हारे बाबा जी सो रहे हैं ना, तो वो जग जाएंगे। ठीक है, उठा लो। अरे क्यों तड़के तड़क शोर मचा रही है तू? अरे वो माँ जी, वो बच्चे शोर मचा रहे थे, तो मैंने उनसे ये कह दिया कि बाहर जाके खेल लो। हाँ, दूसरे के बालक तो तुझे दुश्मनी लगेंगे, तेरा खुद का ना हो रही ना औलाद। माँ जी ऐसी बात नहीं थी, वो पिताजी सो रहे थे, इसलिए मैंने उन लोगों से बोला। खबरदार, दूसरे के बच्चों को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पता ना कौन सी मनुष्य घड़ी में अपने बेटे की शादी करी है देर से। मेरे बेटे का तो करम ही फूट गए। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? चल, मनुष्य कहे की। ताई जी, हाँ बेटा। नमस्कार। ताई जी, मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी आपके यहाँ? यहाँ पे ना कोई नौकरी वोकरी, हमारे यहाँ तो पहले से एक नौकरानी है, हमें ना किसी की जरूरत। अब भैया तू यहाँ से जा। ठीक है ताई जी। पता ना कहाँ कहाँ से आ जा मैं। रो तो ऐसे रही है जैसे कितने पहाड़ तोड़ती हो। अरे सुन, इस कमरे की साफ सफाई कर लिए, अमित को देखने वाले आ रहे हैं। और हाँ, अपने कमरे से बाहर ना निकल जाइए जब तक वो यहाँ रहेंगे, ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ, काम कर ही लियो। पता नहीं कहाँ रह गए। 2 बजे का टाइम दिया था, 3 बज गए और अभी तक नहीं आए। कितने दूर रह गया पापा घर? बस आ लिया बेटा, ये आ लिया, यहाँ आ लिया, ये पास में ही है, ये बता रहे थे। अच्छा, बहुत देर होगी। हाँ बस पूरा आ लिया, आ लिया, ये आ लिया। अरे प्रधान जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ रह गए थे आप? अजी आ रहे थे यार, मैं रास्ते में पूछा 2-4 से, जब पता चला तुम्हारा तो घर बहुत दूर है। मैं तो आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। भाई आ रहे थे, हम आओ भी जी, चल आओ, रहे थे। अंदर आओ। आओ जी, आओ बैठो।
आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक। पापा घर तो बढ़िया है, हमारी बहन राज करेगी। सही करा बेटे, घर तो वाकई बहुत बढ़िया है। ले जी। लो नमकीन लो, बिस्कुट ले। लो नमकीन भी लो आप। तो सर तुम्हारा लड़का नहीं दिख रहा, लड़का कहाँ है? लड़का यहीं पे हैगा जी। उसे बुलाओ। यार मेरे माँ बाप ने भी ना मेरी बीबी का जीना हराम कर रखा है। अरे बच्चे नहीं हो रहे यार, हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो भगवान की चीज होती है देने वाली। फोन है? डॉक्टर साहब का फोन। हेलो। हाँ अमित। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। बताओ डॉक्टर साहब। तुम बाप बनने वाले हो। क्या सच? सच। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आधी टेंशन दूर कर दी। अब ये तो बताओ हमारा मिठाई का डिब्बा कब पहुंचाओगे? बस डॉक्टर साहब आज शाम को मैं तुम्हें मिठाई खिला दूंगा। वैसे मैं ये खुशखबरी अपनी बीबी को सुना दूं जाके। ठीक है अमित। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। ए भगवान, आखिर तुमने मेरी सुन ही ली। अब ये खुशखबरी ना मैं स्वाति को बताता हूँ, स्वाति बहुत खुश होगी सुन के। ऐसे करता हूँ। अच्छा जी एक बात बताओ। हाँ जी बताएंगे। आपके लड़के की बहू को हुआ क्या था? वो सांस की बीमार थी। अच्छा। और उसने बताया भी नहीं था हमसे। अच्छा। और जब बीमार वो ज़्यादा हो गई तो जब हमें पता लगा और फिर हम उसके डॉक्टर के पास ले गए। अच्छा। अस्पताल में हमने बहुत उसका इलाज करवाया और धीरे धीरे दिन बीतते गए। अच्छा। उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा। आखिरी स्टेज पर पहुंच गई। अच्छा। और फिर वो बस। तुम अपने लड़के को बुला दो, बहुत देर होगी। लो वो आ गया। अमित इधर आ। हाँ पिताजी। पिताजी ये कौन है? कौन है? अरे तेरे रिश्ते वाले। और कौन है? मेरे रिश्ते वाले? हाँ तेरे रिश्ते वाले। पिताजी तुमसे कितनी बार कह दिया मैं कोई दूसरी शादी करने वाला नहीं हूँ, तुम फिर भी मेरे पीछे पड़ रहे हो। पिताजी मैं स्वाति को नहीं छोड़ सकता। जोश साहब ये क्या कह रहा है? स्वाति को नहीं छोड़ सकता? इस कमरे में आपकी बहू जिंदा है। आप तो कह रहे थे कि मर गई। आपने हमसे झूठ बोला। हमें नहीं करना है रिश्ता। अरे सुनो तो सही चौधरी साहब, सुनो। अरे चौधरी साहब सुनो तो सही। रुको। अंकल जी कहाँ जा रहे हो? बेटा तेरी बहू कहाँ है? अंकल जी तुम रुको, मैं अपनी बहू को लेकर आता हूँ। ठीक है। तो साहब तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुमने जिंदा बहू को मार दिया। अंकल जी ये है मेरी बीवी। अंकल जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाइए। चौधरी ऐसी गलती दोबारा मत करना। तूने मेरी नाक कटवा दी बदतमीज। बस पापा मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगे।
अगर स्वाति तुम्हारी नज़रों में बोझ है ना तो मैं इसे लेके यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास। जा निकल जा यहाँ से, औलाद का कभी सुख नहीं पाएगा तू। पिताजी आज ही फ़ोन आया डॉक्टर साहब का, उन्होंने बताया कि स्वाति ना माँ बनने वाली है। क्या? हाँ चलो स्वाति। अमित सुन बेटा, अमित, अमित बेटा सुन, अमित बेटा, स्वाति बेटा, अमित बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमें माफ़ कर दे बेटा। पोते के मुंह में आके बेटा स्वाति के साथ हमने बहुत गलत करा। बेटा हमें माफ़ कर दे, और स्वाति बेटा तू भी हमें माफ़ कर दे। बेटा मुझे भी माफ़ कर दे, मैंने भी क्या क्या बोला रही। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं पिताजी, आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगो। जब भगवान को देना होता है ना वो तभी देता है। बेटा तू चिंता मत कर, आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी की तरह रखूँगा।